जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। सुप्रीम कोर्ट पे वकील जाएगी। अब वो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाने की मैं खबरें सुन रहा हूं, ठीक, उनका अधिकार है। ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। हाँ, हाँ, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है जू में, मस्ती में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गोरखपुर में एक बार फिर से हम मौजूद हैं, रामगढ़ ताल पर ही। देखिए सुंदर झील है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। बड़ा आनंद आता है शाम को, सभी को आता होगा। मुझे लगता है इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होता होगा। होता है क्या यह समाजवादी पार्टी? नहीं होता है। तो अच्छा लगता है, जहां जाना वहां लोग जाते हैं। तो क्या 2024 के चुनाव में भी लोग 2019 की तरह या 14 की तरह ही जाएंगे? अच्छा लग रहा है लोगों को जाना या नहीं लग रहा है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया जो डर गया वो मोदी नहीं है, ऐसा बोला। आज आप लोगों ने सुना? नहीं सुन पाए ये लोग। लेकिन मोदी जी ने आज ये कह दिया, छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार बनाम विकास इस बार 2024 का चुनाव होगा? और आज गोरखपुर में जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर दो लोगों की मुलाकात हुई। दोनों बीजेपी के बड़े नेता हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या भैया देखा आप लोगों ने टीवी पर कि नहीं देखा? देखे? क्या क्या देखा? अभी तो मैंने देखिए भूल गए हैं, अभी आए चले आए घूमने फिरने के मूड में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से उनकी मुलाकात हुई। एक तरफ योगी जी हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात गोरखपुर को आज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। तो आज सवाल यही करेंगे कि विकास बनाम भ्रष्टाचार, मोदी योगी बनाम रेस्ट, यानी कि बाकी तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं वो। लेकिन जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा है हमारे साथ, बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव जी हैं समाजवादी पार्टी से। राकेश यादव जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। और अनिल दुबे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। लेकिन मेरा सवाल मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूं कि क्या इस बार विकास बनाम भ्रष्टाचार का मुद्दा रहने वाला है? और आप लोग भी तो यही चाहते हैं, विपक्षी पार्टियां भी तो यही चाहते हैं कि ये मुद्दा अगर हो तो बेस्ट हो जाए। बिल्कुल, मुद्दा ये रहेगा भी। और जिस तरीके से आपने शुरुआत किया कि आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जो डर गया वो मोदी नहीं, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोला है। जो भ्रष्टाचार करने से डर गया वो मोदी नहीं। भ्रष्टाचार करने से मोदी कभी नहीं डरते हैं। अपराधियों के साथ मोदी भ्रष्टाचार करते हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार करते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार करते हैं। जिस दिन उनके अगर गट्टे में अगर दम होगा तो वो आरटीआई को बहाल करके देखेंगे। और जिस दिन आरटीआई का जवाब आने लगा तो ऊपर से नीचे केवल भ्रष्टाचारी घर से बाहर निकलेंगे, और वो भी बिना खौफ वाले, एकदम 1% का भी डर। इतना सारा भ्रष्टाचार है, आप लोगों को भ्रष्टाचारी नजर नहीं आ रहे हैं? और अगर आ रहे तो मैं कहता हूं कि सामने क्यों नहीं लाते हैं आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल और भीगे पानी। तो कबीरदास की जो उल्टी बानी थी उनको उन्होंने ग्रहण किया। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए दो पार्टियों को तोड़ मारा। और सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने क्या कहा कि ये तो भ्रष्टाचार है, ये तो गलत हुआ, विधि विरुद्ध हुआ, संविधान विरुद्ध हुआ। और ये किस वजह से हुआ? 3 कारणों से। धन बल, ईडी सीबीआई जो इनके अनुसांगिक विंग है, और पद। ये विपक्षी पार्टियां इतनी कमजोर क्यों हैं? और अगर इतनी कमजोर हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां इतनी कमजोर क्यों हैं? और अगर इतनी कमजोर हैं तो 2024 में योगी मोदी से कैसे लड़ेंगे? अगर
विपक्षी पार्टियां कमजोर होती तो आज पूरी ताकत अपने सांघिक विंग लगा के चील कौआ मैना को तोते को मोदी जी को तोड़ना नहीं पड़ता। यहाँ दो ही लोग हैं, एक वो जो भ्रष्टाचार सत्ता के साथ है, एक वो जो वाकई विकास के अंदर विकास की गंगा बनाना चाहते हैं, विकास में भ्रष्टाचार की गंगा नहीं बनाना चाहते। ठीक है, आप लोग जरा हाथ उठा लीजिएगा, जो बोलना चाहते हैं मैं आ जाऊंगा, लेकिन जवाब दीजिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ आज मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। चूंकि वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार की प्राथमिक पाठशाला से निकले हुए वो लोग हैं। उन लोगों ने कौन सी पाठशाला चलती थी? वही भ्रष्टाचार की, गुंडागर्दी की, छिनैती की, लुटैती की, इन्हीं सब चीजों की होती थी। चूंकि वो वही किए हुए हैं और चूंकि और जब मोदी जी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में खींचने का काम कर रहे हैं, तब इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और इन लोगों को कहीं विकास दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं कौन सा ये लोग विकास देखना चाहते हैं। अगर वंदे भारत का विकास नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्यों नहीं दिख रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब वो पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हैं। इनके लिए भ्रष्टाचार का मतलब था अपने घर परिवार लुटैती छिनैती, एक परिवार को सुविधा देना। मुख्यमंत्री जब थे मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, उनके केवल क्षेत्र में बिजली मिलती थी। वो बहुत उत्तेजित हो रहा है भाई। क्या नाम है आपका? रौनक श्रीवास्तव। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वंदे भारत की बात कर रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन की इन्होंने सपना दिखाया था और बोलो ना, उधर मत देखो, बोलो जल्दी से। नहीं बताया तो बुलेट ट्रेन इनकी कहाँ है? सपना भी सपना है, सपना इधर सपना है ना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनील द्विवेदी। क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार बनाम विकास का चुनाव होगा? हालांकि मैं बता दूं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, इस पर सस्पेंस है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनके दूल्हे का अभी इनकी बारात का दूल्हा ही पता नहीं कौन है। ये चुनाव क्या लड़ेंगे? तो पहले बारात ले जाएंगे, बाद में दूल्हा तय कर लेंगे। अभी केसीआर जी को किस तरीके से नीतीश जी दबा रहे थे कि मंच पे, कोई पटना में दूल्हा तय होता है, कोई कर्नाटक में तय होता है, कहीं ममता जी के मंच पे तय होता है। पहले दूल्हा ढूंढ के लाएं। हमारा राजा हमारा शेर जिंदाबाद है, शेर जिंदाबाद है। और देखिए यहाँ गोरखपुर की कुछ श्रेणियां भी आई हुई हैं, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या नाम है आपका? अनन्या नाम। आपका क्या नाम है? मोहिनी देवी। आपका? आरती। अच्छा, मैं एक एक करके पूछता हूँ कि आप लोगों को योगी, मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी में अगर तय करना हो तो किसे चुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार। भाई साहब, क्यों ऐसा क्यों चाहती हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है आप भी यहाँ पे बहुत बार आए होंगे और पिछले 5 साल में या 10 साल में जो भी आपको चेंजेस नजर आए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वर्थ इट है। आपको क्या लगता है? मैं अनन्या जी की बातों से बहुत सहमत हूँ। मुझे बहुत संतुष्टि। आज ये इतिहास है कि हमारे गोरखपुर में पहली बार पीएम आए हैं और इतने, मुझे लगता है कि इतनी छोटी जगह को इतना बड़ा रूप देने के लिए बहुत बड़ी बात है। ये इतिहास घटित हो गया आज इतिहास रच दिया। तो 24 में इतिहास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा। हाँ, 24 में भी हो जाए। बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे, लेकिन तो बाकी पार्टियां कहाँ जाएंगी और क्यों मोदी जी आएंगे? सवाल सबसे बड़ा ये है क्योंकि जो डेवलपमेंट मोदी जी के आने के बाद हुई है वो पहले किसी ने नहीं देखी। उनके आने के बाद सिर्फ डेवलपमेंट ही देख रहे हैं, हर तरह से, टेक्नोलॉजिकली हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात कर रही हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो शिक्षा का क्या स्थिति था हमारे देश में? सुई तक नहीं बनती थी। कैसे कैसे करके हमारे कांग्रेस पार्टी ने, लोगों ने मदद करके किस तरह से इस देश को सुई बनाना शुरू किया। एकदम सुई से लेकर के एरोप्लेन तक बनाया और इस देश को हर सुविधा दी जो इस देश में थी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अच्छी अच्छी चीजों को नीलाम कर दिया, बेचने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने देश को जोड़ने का काम। देख लीजिए भाई साहब, इधर कह रहे हैं कि नीलाम कर दिया, बेचने का काम कर दिया। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो कैसा हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है विकास। इतना जोर जोर से चिल्ला के वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। पूछ लीजिए किसी से, विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हो रहा है विकास। हो रहा है। भाजपा के सरकार में ऐसा है ना, लक्ष्मी अकानी का आई के जैसा है, जो काजल इतना करा, भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा है। क्या विकास नहीं हो रहा है ये बताइए मुझे। क्या हो रहा है? लोग डबल इंजन की सरकार में क्या विकास नहीं हो रहा है? पूछिए थोड़ा उनसे। हाँ, तो हम सब पूछ कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, बताओ। का विकास नहीं हो रहा है कि मतलब और भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं कि क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। इधर ये लोग कह रहे हैं सब कुछ हो रहा है। फिर से आपके पास नहीं आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम गोस्वामी। क्या लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार जो है 24 में काम कर जाएगी या? हाँ, बिल्कुल करेगी। तो अखिलेश जी, उधर राहुल गांधी जी हालांकि चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे पता नहीं। राहुल गांधी का तो कोई यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। बस अगर कुछ है, राहुल गांधी जी का अस्तित्व नहीं है? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी का अस्तित्व नहीं है नेताजी।
आप हाथ लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल जी का अस्तित्व नहीं है। ये उनका अपना सोच हो सकता है। जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर की यात्रा करता है केवल इसलिए कि भारत जुटा रहे, केवल इसलिए कि अखंडता और एकता बनी रहे, केवल इसलिए कि तमाम जो अंतिम व्यक्ति है उसकी हम बातों को समझ सके, उसकी सोच कर। एक व्यक्ति केवल मन की बातें लोगों को अपने मन की बातें करता है, उसके मन की बातें तो सुनता नहीं है, अपनी अनदेखी करता है, अपनी जो मनमानी करता है, वो अपना एक प्रोपोगंडा रच के वो सत्ता पाना चाहता है। लोग तो कहते हैं कम से कम एक परिवार जो अपनी मनमानी करता था उससे बढ़िया तो है कि कम से कम एक पार्टी देश चला रही है। आपको कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन जो कुर्बानियां उस गांधी परिवार ने इस देश को दी, क्या भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं राहुल गांधी। आप ये प्रोपोगंडा, मैंने कहा प्रोपोगंडा के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उनको चुनाव नहीं, कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द की। उनके ये सारी चीजें आज भी कोर्ट का ही फैसला है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी द्वारा एकदम सुनियोजित तरीके से रची गई चीजें हैं। सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस देश में। विपक्ष को आप लोग खड़ा नहीं होने देंगे, फिर कहेंगे 24 जीत लेंगे। मैं कांग्रेस की बात शुरू करता हूं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो युवाओं का भ्रष्टाचार पे दबा कर खत्म कर दी। भगत सिंह को फांसी कांग्रेस ने दिया, चंद्रशेखर आजाद को गोली मारने के मजबूर कांग्रेस ने दिया। केवल कांग्रेस भारत के विभाजन का कारण कांग्रेस है। और जितनी देश की दुर्दशा हुई है, चाहे आतंकवाद का विषय हो, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो, सारा काम कांग्रेस की पार्टियों ने। तो मित्र से पूछ लीजिए, इतिहास का समाजवादी पार्टी की एक इतिहासकार का भाई साहब नाम बता दें जो तत्कालिक है, वो मैं जान लूं। ये इतिहास का स्रोत बताएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नाखून नहीं कटवाए, ये बुलबुल से बैठ के उड़ा करते थे, ये 60 रुपए की दलाली करते थे। 60 रुपए की पेंशन पाने वाले लोग आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के। एक सेकंड रुक जाइए, एकदम सब एक साथ बोलने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे झगड़ा करने लगते हैं ना, फिर लोग कहते हैं टीवी पर सिर्फ झगड़ा होता है। लोग अपनी बात कहिए। हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, बोलिए। आपने कहा कि ये चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार होगा, और मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं सवाल। आपने कहा आपका टॉपिक है ये, मैं उसी टॉपिक पे कह रहा हूँ कि एक वॉशिंग मशीन बनाई गई है भ्रष्टाचार दूर करने के लिए भाजपा द्वारा, और भाजपा द्वारा वो मशीन बनाई गई है और वॉशिंग मशीन में डाल करके उधर से साफ होकर निकल जाते हैं भाई साहब। लेकिन मैं कहता हूँ इतने कमजोर नेता विपक्षी पार्टी के लोग लाते कहाँ से हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगी जी और मोदी जी का काम ठीक नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो उस पर कुछ है आपके पास कहने के लिए? जी बेशक है। हम सब जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, और कलयुग धीरे धीरे कलयुग। एक बार देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बार में भाई साहब शोर नहीं। हाँ, एक बार में सारी समस्याएं दूर नहीं होती हैं। शांति चाहूंगी। कुछ लाइन्स हैं, बिल्कुल सुनाऊंगी। प्लीज शांति से। अरे नेताजी आराम से, थोड़ा सा आराम से रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए। अरे गोरखपुर की बेटी है, सुनेंगे कि नहीं? गोरखपुर की बेटी है, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? गोरखपुर की बेटी को आज समाजवादी पार्टी के नेता सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अगर सुनेंगे तो सुनिए। हाँ, एक सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो मैं शांति चाहूंगी यहाँ पे, और अपनी बात कहते हुए बताना चाहूंगी कि एक बार में कभी भी सारी चीजें सफल नहीं होती हैं, और 70 साल लगा है देश को बेचने में, तो उसको वापस 70 साल लगा है देश को बेचने में, तो उसके बाद धीरे धीरे करके जब सारा खजाना खत्म है तो धीरे धीरे समय आएगा ना। अच्छा, आप कह रही थी कि कुछ आप लाइन सुनाना। बेशक। और प्लीज। हाँ, मैं आपको बस 2 लाइन में, चूंकि आज शताब्दी थी है ना हमारे गीता प्रेस की, और अभी हम वहीं से आ रहे हैं, और हम बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में। कहीं ना कहीं 100 साल पूरे हुए हैं, और ये सिर्फ विकास की यात्रा नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा है। कैसे? क्योंकि कलयुग जो है, कलयुग में सब भ्रष्ट हो रहा है, उसमें अगर हम विकास के साथ अपने अध्यात्म को लेकर चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात किसी के साथ मैं सिर्फ 2 लाइन सुनाना चाहूंगी विद्या जी, और एक बार स्किल ले लेती हूँ। 2 लाइन सुनाऊंगी मैं आपको, मुझे लगता है सभी को पसंद आएगा। चाहे सारे दल मिल जाए, चाहे सारे दल मिल जाए, मिलके सारे जोर लगाए, चाहे सारे दल मिल जाए, मिलके सारे जोर लगाए, फिर भी जाएंगे हार हार हार। सोची ईमानदार, काम दमदार, फिर आएगी बीजेपी सरकार। अरे भाई साहब, क्यों ऐसे आप लोग मोदी कर रहे हैं? क्या बात है? क्यों बात नहीं है? अब की भी मोदी आएंगे 2024 में। प्रधानमंत्री अपने गीता प्रेस में गया नहीं होगा। गीता प्रेस में
बेरोजगार तो विपक्ष की पार्टियां हो गई हैं मोदी जी के आने से। बेरोजगार हो गए हैं मोदी जी के आने से। हाँ जी भैया मेरा छोड़ के। हाँ मेरा नाम आरिफ खान है। 100 सोनार की 1 लोहार की। जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे फतवा जारी कर देंगे मौलाना। कुछ भी करे, मोदी थे, मोदी है, मोदी रहेंगे। तो लोग तो कहते हैं मुस्लिम जो हैं वो मोदी योगी को पसंद ही नहीं करते, बीजेपी को। योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सच में आपका नाम खान है ना? आरिफ खान। आधार कार्ड लीजिए, दिखा दें। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन भाई साहब ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ जी मोदी जी आज एक गारंटी दिए हैं। ठीक है, गारंटी दिए थे कि जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं मोदी रहेगा तो भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। सही कहे वो, क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचारी वो शामिल करा लेंगे अपनी पार्टी में। ठीक है, और वो सारा भ्रष्टाचारी जो है वो साफ हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन देखिए उन्होंने खड़े खड़े गाना गा दिया और वो भाई साहब है खान, और वो कह रहे हैं कि हमको चाहे जो भी हो जाए, फतवा आ जाए तो आ जाए, लेकिन मोदी योगी के साथ जाएंगे। ये देश बदल गया है क्या? हो या ना हो, गोरखपुर में काम हो रहा है। हमारा गोरखपुर चमक रहा है, हम ये जानते हैं। भाई ये तो रॉबिन हुड पांडे की तरह बात कर रहा है। खान साहब, रॉबिन हुड खान साहब हो गए। हाँ जी, आज यहाँ जो माहौल दिख रहा है, जो सुंदरता दिख रही है, वो योगी जी की देन है, वो मोदी जी की देन है। एक बात मैं सबसे कहूंगा ताली बजाने के लिए कि 50 साल बाद इस गोरखपुर में कोई प्रधानमंत्री आया है और वंदे मातरम ट्रेन का, वंदे भारत ट्रेन का उपकार इस गोरखपुर जनपद को देके गया है, इस पूरे पूर्वांचल को देके गया है। 50 साल के अंदर कोई इस देश का कोई प्रधानमंत्री को इस गोरखपुर की चिंता नहीं हुई। अगर चिंता हुई है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को। ठीक है सर, जवाब दीजिए। DLW से जिसका डिजाइन अरे सुनो भाई, सुनो सुन लो सब। अरे समाजवादी के नेता बोल रहे हैं, समाजवाद सुनिए। हाँ DRDO की स्थापना मोदी जी ने की क्या? और इस ट्रेन का DPR और प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिजाइन DIS वाराणसी का है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस चेन्नई के कोच फैक्ट्री में बनी है, मोदी जी ने कभी उसको हरी झंडी नहीं दिखाई। और ये प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह का समय का था, जो वंदे भारत सेमी ट्रेन मोदी जी ने कहा था, भाइयों और बहनों बुलेट ट्रेन चलेगी, 2 फीट की लाइन नहीं है, 2 फीट की लाइन नहीं, सेमी ट्रेन चलाते हैं। वो भी कहा 160 की स्पीड वाली ट्रेन यहाँ गोरखपुर में दिखावे में 110 की स्पीड पे 70 की औसत के साथ चलेगी। और इसका किराया शताब्दी का 1.5 गुना है, 1.5 गुना शताब्दी का। और ये 70 की औसत स्पीड पे चलेगी। कपीश जी एक बात सुनिए ना, कपीश जी सुनिए ना। ये यूपी से आते हैं और मैं आता हूं बिहार से। कपीश जी, मैं आता हूं बिहार से, और बिहार के रेल मंत्री बहुत हुए। रेल मंत्री सबसे ज्यादा बिहार के ही होते थे। और होता ये भी था, सुनिए, होता ये भी था कि जब रेल बजट आता था ना, तो बिहार के लिए 10 ट्रेन, यूपी के लिए 5 ट्रेन, बंगाल के लिए 15 ट्रेन, और ट्रेन कागज में ही रह जाती थी भाई साहब। वो ट्रेन बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन कम से कम निकल तो रही है ट्रेन। हरी झंडी तो दिखा रहे हैं पीएम। क्या कोई गरीब व्यक्ति उससे कोई गरीब व्यक्ति उससे यात्रा कर सकता है? 1400 रुपया किराया कहाँ से? वो एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ इस तरह केवल चंद लोगों के। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय थे वो ये कह रहे थे कि योगी जी के वजह से आज जो यह माहौल बना है। अगर वीर बहादुर सिंह नहीं होते और कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो हम यहाँ खड़े नहीं होते, यहाँ मछली मार रहे होते। ये कांग्रेस की देन है जहाँ खड़े होकर के डिबेट कर रहे हैं। और ये जितना भी कांग्रेस ने वीर बहादुर जी को खत्म कर दिया, और कोई नाम लेने वाला नहीं है वीर बहादुर जी का। जब से वीर बहादुर सिंह नहीं रहे, कांग्रेस खत्म हो गया, देश सुधर गया। और यहाँ वीर बहादुर सिंह के जाने के बाद कांग्रेस उधर गया। पूरी नहीं करने दे रहे हैं।
एक सेकंड आराम से। देखिए, आज बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं आप मेरी बात को समझिए। मोदी जी जो आए थे, जो हरी झंडी दिखा करके गए हैं, वो ट्रेन के रफ्तार देने के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को रफ्तार देने गए हैं। और ये जो बीच में आकर के बोल रहे हैं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अरे रुको 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 भाई साहब, एक सेकंड। नेताजी लोग प्लीज शांत हो जाएं। भाई ने कहा कि वो जो हरी झंडी दिखा के गए हैं ट्रेन को, वो भ्रष्टाचार को हरी झंडी दिखा कर गए हैं। और मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्या ट्रेन चली तो भ्रष्टाचार? सिग्नल पास के गए हैं, सिग्नल पास के गए हैं, सिग्नल पास देके गए हैं, तो भ्रष्टाचार को हरी झंडी दिखाएं क्या? नहीं, भ्रष्टाचार को हरी झंडी दिखाएं? नहीं, गलत है। तो क्या किए हैं? सब सही किए हैं, जो सब सही किए हैं। क्यों इतने उदास खड़े हैं? सब ठीक है? देश में एक नेता अगर कोई है तो वो है केजरीवाल, जिसने पब्लिक की जो मेन जरूरत है उस पे काम किया, शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, जो हर एक गरीब की जरूरत है। केजरीवाल के जैसा कोई नेता नहीं है। वो अगर आ गया पूरे हिंदुस्तान में तो पूरे भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज क्या है, अगर मान लो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, ईडी सीडी उसको गिरफ्तार कर रही है और फिर भाजपा में शामिल करा रही है। अच्छा, तो ईडी सीडी गिरफ्तार कर रही है। अब कितनी बार कहोगे? इतना तो नेता लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तुम ही नेता बन जाओ। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत देश में अगर मोदी जी की ईमानदारिता को देखना है तो 2024 में एक बार सरकार पलट कर देख ले, इस सरकार के सारे घोटाले सामने आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आ रहा हूँ। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए नौजवान है भाई, थोड़ा धैर्य, पानी मंगवाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर इसकी बात लोग सुन सकते हैं तो राहुल गांधी जी की बात क्यों नहीं सुन रहे? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुश्री यादव है। मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। कुछ कहना है आपको किसी से? किससे कहना है? मैं मोदी दादा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं उन्हें मोदी दादा बोलती हूँ। मोदी दादा बोलती हैं? अच्छा, उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। अरे वाह, बताइए। मेरे मोदी दादा, चाय वाले दादा, ऐसा भारत चलाया, मजा आ गया। जय बात, जरा जोरदार ताली हो जा दीजिए। ये पहले मैं एक बात बताऊं, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो ये प्रधानमंत्री जी का ना सिर्फ नाम जानती है छोटी बच्ची, बल्कि उन पर लिखकर याद करके बैठी हुई है कि मौका मिल जाएगा था। ये तो देख लीजिए, अब हमारे कमाल है या मोदी जी का कमाल है? क्या मैडम, किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है कि मीडिया का कमाल है? मोदी जी का कमाल है। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। मोदी जी का कमाल है, मोदी जी का कमाल है। ये कह रहे मीडिया का कमाल है। अरे लगता है आप पैसा लेके आए हैं, 1000 रुपए लेके आए हैं। किससे? अरे इनकी पार्टी से, कांग्रेस से या फिर समाजवादी पार्टी से। आप? अरे हम तो ऐसे घूमने आए थे, देखिए हेलमेट लेकर घूमने आए हैं। हेलमेट लेकर घूमने आ रहे थे। भाई साहब एक सेकंड, आ रहा हूँ, एक एक करके आऊंगा, लेकिन सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की ट्रेन मोदी जी ने चलाई है। अब पता नहीं क्या है, चूंकि ये लोग सब लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि भ्रष्टाचार करने की इनकी आदत पड़ी हुई थी। अब भ्रष्टाचार पे जब मोदी जी चोट कर रहे हैं तो ये लोग बिलबिला रहे हैं और हमेशा बार बार यही कह रहे हैं भ्रष्टाचार। अरे जो भ्रष्टाचार पूरे देश में किया हुआ है, जो जल थल नभ, कोई भी ऐसा क्षेत्र इन दलों ने नहीं छोड़ा हो भ्रष्टाचार में, वो लोग भ्रष्टाचार की क्या बात करेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? एक तरफ दलित और आदिवासियों के सर पर पेशाब कराना अपने ही कार्यकर्ता द्वारा, और एक तरफ मुख्यमंत्री का पैर धुलना, ये एक पूरी एक प्रोपोगंडा है इनकी। अगर उस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को हटना चाहिए वहां से। अगर एक सेकंड, गंभीर सवाल है, एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कल कोई कांग्रेस का, अब कांग्रेस के नेता, इसलिए कांग्रेस के नेता का नाम ले रहा हूं मैं, कि अगर मर्डर के आरोप में अरेस्ट हो जाए तो क्या कांग्रेस ने उससे मर्डर करवाया है, ये आप मानेंगे? अगर ऐसी, पहले बताइए हाँ या नहीं। आप पहले बताइए हाँ या नहीं। आप ये बताइए, अगर ऐसी बात है, अगर उस व्यक्ति की बात है, तो वो सरकार उसका पूरा मकान क्यों गिरवा रहा है? क्यों उसका जहाँ उसकी बहन, उसकी माता, उसकी वो रहती है? मैं ये कह रहा हूँ कि फिर प्रायश्चित करने की जरूरत शिवराज सिंह चौहान को क्यों थी? क्यों? मुख्यमंत्री है प्रदेश के। तो फिर एक काम और कर दें, मुख्यमंत्री जी, एक बार
अपने भी सर पे करवा के दलित की पीड़ा जान ले। एक बार ये आप लोगों को लगता है, ये सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, करवाएंगे, आप करवाएंगे, बताइए। मैं तो तैयार हूँ। फिर क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ वो व्यवहार हो जिसके लिए मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं? ये है संस्कार इनका, ये है संस्कार, यही सीखा इन्होंने देश सनातन में, यही भारतवर्ष में यही सीखा इन्होंने। ये हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कोई न कोई निगेटिव बातें लेकर के जनता के बीच में खुला फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों को न तो विकास से कोई लेना देना है, न तो देश से कोई लेना देना है, न तो इन लोगों को विकास से कोई लेना देना है, न कोई देश से लेना देना है, न कोई समाज से कोई लेना देना है, न गरीब वंचित शोषितों से कुछ लेना देना है। जब देश की सरकार, मोदी सरकार देश की गरीब जनता को, भाई साहब अपनी जगह पे आइए, अपनी जगह पे आइए। नेताजी आप भी अपनी जगह पे रहिए, एक सेकंड रुकिए, पीछे कुछ महिलाएं, जरा मैं इनसे बात कर लूं। माता जी नमस्ते, कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक हैं आप? कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर की हैं? तो ये सब देखिए झगड़ा करने लगते हैं, एकदम चुनाव की बात होती है। आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी जी है तो मोदी जी अच्छा लगता है। मोदी जी अच्छा लगता है। जी, क्या मोदी जी तो बहुत सारे भ्रष्टाचार को कम किए। अभी हमारी सपा की सरकार थी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी भी इस एरिया में होती थी। लेकिन जैसे दिल्ली में क्या हुआ कि एक लड़की को पत्थर मारे, उसके 36-24 टुकड़े किए, अगर हमारे गोरखपुर में होता तो तुरंत शूट कर दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। गर्मी है, हालांकि आज थोड़ी बारिश हुई है, मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। धरती पुत्र में गोरखपुर से आज इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।